क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली न झिली, भज ले अरिहंत हरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या चल रहा था अपना विषय? आज हम थोड़ा डीप ध्यान में चले गए ना, तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसी स्थिति कभी कभार हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जो जैन धर्म से जुड़े हुए देव हैं, उनमें कुछ शासन देव हैं, कुछ जिन भक्त देव हैं, कुछ आयतन रूप देव हैं। जो 6 आयतन बताए गए हैं शास्त्रों में, 6 प्रकार के आयतन बताए हैं। आयतन का अर्थ होता है धर्म के स्थान, उनको आयतन कहते हैं, धर्मायतन। तो उसमें 6 भेद बताए गए हैं। मूलाचार ग्रंथ में भी उसका वर्णन आता है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में भी वर्णन आता है, अन्य अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। छेडाला में कहते हैं छठ अनायतन त्यागो, पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। तो आयतन से जो विपरीत है वो अनायतन है। अनायतन पहले नहीं है, पहले आयतन है, और आयतन से जो विरुद्ध है वो अनायतन है। आचार होता है पहले, फिर अनाचार, ये उससे विरुद्ध होता है। तो 6 जो आयतन है वो क्या है? तो शुभचंद्र आचार्य महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में एक श्लोक उद्धृत किया है। उद्धृत का अर्थ होता है उन्होंने रेफरेंस के रूप में दिया है, प्रस्तुत किया है। वो स्वरचित नहीं है, पूर्व काल से चलाया हुआ कोई श्लोक है, वो उन्होंने वहां पर दिया है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में। 6 आयतनों के उसमें नाम है। कुदेवः सेवकस्तस्य, कुज्ञानम तस्य पाठकः, कुलिंगी तस्य भक्ताश्च, कुलिंगी तस्य भक्तश्च, लोके नायतनानि षट्। कुदेवः सेवकस्तस्य, कुज्ञानम तस्य पाठकः, कुलिंगी तस्य भक्तश्च, लोके नायतनानि षट्। लोक में ये 6 अनायतन है। आयतन जो होते हैं वो कल्याण के स्थान होते हैं, अनायतन जो होते हैं वो अकल्याण के स्थान होते हैं। आयतन सम्यक्त्वादि के स्थान होते हैं, अनायतन मिथ्यात्वादि के स्थान होते हैं। तो अनायतनों को यहां पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने दिया है। सबसे पहले अनायतन कौन है? बोले कुदेव। कुदेव शब्द का अर्थ सावधानी से समझना है। अपन नमो अर्हंताणम इस पद की गहराई में जाते जाते आज यहां पहुंचे हैं कि
अपन आयतन और अनायतन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुदेव का अर्थ क्या है, ये अपने को समझना है। कुदेव का अर्थ मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाले देवगति के देव नहीं है। ध्यान रखना, कुदेव का अर्थ मिथ्यात्व के साथ देवगति में जन्म लेने वाले देव नहीं है। फिर क्या है? देव शब्द के 6 अर्थ होते हैं। उन 6 अर्थों में एक अर्थ जो देवगति के देवों के लिए लागू पड़ता है वो है दिव्यति क्रीडति नाना द्वीप समुद्र विमानेषु इति देवः। जो अनेक द्वीप समुद्र और विमानों में क्रीड़ा करते रहते हैं, हमेशा वो अपने सुखों में डूबे रहते हैं, उनको देव कहते हैं। ये एक अर्थ हुआ। और फिर यहां पर देव शब्द का अर्थ आराध्य देव है। यहां पर देव गति के देव नहीं है। ये ध्यान से सुनो और सावधानी से समझो। फिर ये कुदेव कौन है और देव कौन है? यदि देवगति के देव देव नहीं है तो और कौन से देव हैं? अपन कहते हैं ना, अरहंत देव, देवाधिदेव अरहंत देव। कविवर पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना। तो वहां पर देव शब्द का अर्थ क्या है? दिवुक क्रीड़ायाम एक धातु है संस्कृत भाषा में, जिससे घय प्रत्यय करने पर देवः ये शब्द बनता है। पर उसके 6 प्रकार से शुभचंद्र आचार्य महाराज ने अर्थ घटित किए हैं। उनमें से एक अर्थ था क्रीडति, दिव्यति क्रीडति इति देवः। जो क्रीड़ा करते रहते हैं, हमें हमेशा अपने सुखों में मगन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, वो देव। तो वो देवगति के देव हो गए। फिर अपन क्या क्या कहते हैं, किन के साथ देव लगाते हैं? अरहंत देव, आचार्य देव, ये प्रयोग होता है कि नहीं होता? तो यहां पर देव शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर देव शब्द का अर्थ है आराध्य। देवगतियों में जो देवगति वाले देव होते हैं, वहां पर देव शब्द का अर्थ जो सुखों में रहने वाले हैं, हमेशा क्रीड़ा करते रहने वाले हैं, वो देव हैं। और यहां पर कुदेव और सच्चे देव, 2 प्रकार के देवों की चर्चा आती है ना। तो कुदेव में भवनवासी व्यंतर आदि देव इस प्रसंग में, सम्यक दर्शन के प्रसंग में नहीं आते। वरना अगर अपन एक दूसरी दृष्टि से विचार करें तो जो कुदृष्टि है अर्थात मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व के साथ जो भी देव गति में जन्मे हैं वो कुदेव हैं। विवक्षा लगाकर ऐसा अर्थ घटित किया जा सकता है, पर यहां पर आयतन और अनायतनों के प्रसंग में वो अर्थ नहीं है। यहां पर क्या अर्थ लेना है? तो कुदेव का अर्थ होता है जो सदोष आराध्य है। कु का अर्थ होता है सदोष, 18 दोषों से सहित, और देव का अर्थ आराध्य भी होता है। तो जो सदोष आराध्य है, अब सदोष का अर्थ क्या लेंगे? दोष कौन से हैं? क्षत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, ऐसे दोषों के नाम आते हैं। 18 दोष हैं। छो तन्न भीरु रोसो, देखो हम आपको सुनाते हैं 18 दोषों के नाम। वो दोष जिनमें है और
देव शब्द का अर्थ आराध्य होता है। देव शब्द का अर्थ देव गति वाले, क्रीड़ा करने वाले देव भी होता है। तो देव शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए असली में। हम जो एकदम तन्मय होकर डूब कर बोलते हैं तो हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। हमें फिर से ध्यान लगाना होगा। आप लेफ्ट साइड आ जाओ। दिवु क्रीड़ायाम घाय प्रत्यय किया, देव शब्द बना। देवगति के देव हो गए, आराध्य देव हो गए। कु और देव ऐसे दो शब्द, दो को मिला करके कुदेव शब्द बनता है। तो 18 दोष जिनमें है, लेकिन फिर भी जिनकी आराधना हो रही है, किसके रूप में आराधना हो रही है? परमात्मा के रूप में। यहां देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। वो कुदेव कहलाते हैं, यानी जिनको परमात्मा के रूप में मान्य किया जा रहा है, लेकिन जो परमात्मा नहीं है, जिनके अंदर ये 18 दोष विद्यमान है, आगे पीछे यथासंभव जैसे तैसे वो विद्यमान है, वो 18 दोष, लेकिन परमात्मा के आसन पर उनको विराजमान करके उनकी आराधना की जा रही, उस आराधना को कुदेव आराधना कहते हैं। कुदेव में देवगति के देव नहीं आते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुदेव देवगति के देव नहीं है। कुदेव वे हैं जिनमें 18 दोष होते हुए भी जिनको परमात्मा के रूप में पूजा जा रहा है, परमात्मा के रूप में मान्य किया जा रहा है। देवगति के देवों को कोई परमात्मा मानता है क्या? कोई इंद्र को परमात्मा मानता है क्या? नहीं मानता। धरणेन्द्र, पद्मावती आदि किसी भी देव को कोई परमात्मा नहीं मानता। कोई मानता हो तो हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई इंसान मिला नहीं है जो देवगति के देवों को परमात्मा की श्रेणी में परिगणित करता हो। तो यहां पर जो 6 अनायतन और 6 आयतनों का प्रकरण है, वहां पर देव शब्द का अर्थ आराध्य परमात्मा है। फिर पंच परमेष्ठी में जो देश जिन है, जिन तो सकल जिन अरहंत और सिद्ध है, और जो देश जिन है, देश जिन का अर्थ होता है अधूरे जिन। अधूरे जिन में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आते हैं, उनके साथ भी देव लगाया जाता है। गुरुदेव, आचार्य देव, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देव शब्द का अर्थ आराध्य है। तो कुदेव का अर्थ क्या होगा? कु शब्द का अर्थ दूषित होता है। जैसे एक शब्द आता है ना, कुदृष्टि,
तुम किसी पर कुदृष्टि मत डालो, बोलते हैं ना कई बार। तो कुदृष्टि का अर्थ होता है बुरी दृष्टि, दूषित दृष्टि। इसी तरह कुदेव का अर्थ होता है दूषित देव, और देव का अर्थ होता है आराध्य। तो जो आराध्य होते हुए भी दूषित स्वरूप के धारक हैं उनको कुदेव कहते हैं। यद्यपि मिथ्यात्व के साथ भी कु शब्द जुड़ा होता है, जैसे कुदृष्टि शब्द है, कुदृष्टि का अर्थ क्या होता है? मिथ्या दृष्टि। वो अलग विषय है। अभी अपन बात कर रहे हैं आयतन और अनायतनों की। तो अनायतनों के नाम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में ये बताए हैं कि कुदेव सेवकस्तस्य, जो कुदेव है अर्थात 18 दोषों से अन्वित सहित युक्त देव यानी आराध्य। और किस रूप में आराध्य? भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में आराध्य, उनको कुदेव कहा है। अब वो 18 दोष कौन से हैं वो हम बताना चाह रहे थे, वहीं से ध्यान थोड़ा सा वो हो गया था। अठारह दोषों के नाम याद रखना भी आवश्यक है। असली में हमने एक प्रयास किया था कि एक ही गाथा में पूरे दोषों के नाम आ जाए। ऐसी गाथा हमने एक प्राकृत में बनाई थी, वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। कुंद आचार्य महाराज ने भी बनाई हुई है, वही की वही है, उसमें अर्थ भेद नहीं है, केवल शब्द भेद है। रत्नकर्ण में च शब्द से कुछ दोषों को च में ले लिया है, कुछ दोषों के नाम गिना है और कुछ दोषों को च में ले लिया। नराग द्वेष मोहाश्च, तो वो च में बाकी आ गया। देखो हम बता रहे हैं, इसमें मिल जाएगी। थोड़ा समय लगता है, उस प्रतीक्षा में भी अपने को बहुत पुण्य लाभ मिलता है, क्योंकि अपन आगम के वचनों की प्रतीक्षा करते हैं। ये देखिए, ये गाथा थी। तन्ना चुहामयामय भय विमय राय जम जर मिच्चु उवेग रोस चिंता निद्दा पसेद खेद रई मोहा। इसको बनाने में काफी पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत मेहनत करके बनी थी। ये 18 दोष पूरे के पूरे एक छंद में आ जाए और छंद की मात्राएं वगैरह सब व्यवस्थित बनी रहे, कठिन काम था। तड़ना, पहला दोष है प्यास। दूसरा है, अब देखो देवों को भी भूख प्यास रहती है ना, उनके कंठ में अमृत झरता है। तो यहां पर परमात्मा की चर्चा है,
कि परमात्मा इन 18 दोषों से रहित होते हैं। फिर क्षुधा का अर्थ क्षुधा है। फिर आमय का अर्थ होता है रोग। कोई लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। पहला दोष है प्यास, दूसरा है भूख, तीसरा है आमय का अर्थ रोग, चौथा है मद। मद का अर्थ है अहंकार, अभिमान। फिर भय है। भय का अर्थ भीति होता है, डर होता है। फिर विस्मय। विस्मय भी एक दोष है संसारी प्राणी में। फिर राग। जन्म, जरा। जरा का अर्थ वृद्धावस्था होता है और मृत्यु का अर्थ बुढ़ापा है। फिर उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होता है अशांति, परेशान होना, उद्विग्न होना। फिर रोष। रोष का अर्थ है रूठ जाना। ये सबके अनुभव की बात है, कोई अपरिचित नहीं उससे। फिर चिंता। आगामी घटनाक्रम के भय को चिंता कहते हैं। चिंता कभी भूतकाल की नहीं होती, भविष्य काल की होती है। फिर एक निद्रा भी दोष है। आनंद बहुत आता है सोने में, उठते समय बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। निद्रा भी एक दोष है। प्रस्वेद। प्रस्वेद का अर्थ होता है शरीर से पसीने का निकलना। यह भी एक दोष है जो अरहंत भगवान में नहीं होता। नमो अरहंताण में अपने को ये 18 दोष से रहित भगवान का स्मरण करना है। प्रस्वेद। प्रस्वेद को हिंदी में पसीना बोलते हैं। खेद। खेद का अर्थ सबको पता ही है। फिर रति का अर्थ होता है प्रीति। देखो, राग और रति दोनों में अंतर है। मां को अपने सब बच्चों से राग है, लेकिन एक से रति है। समझ में आ रहा ना? उदाहरण ऐसा दे रहे हैं कि समझ में आ जाए। वो स्पेशल होता है कोई, उससे रति होती है, और जो जनरल होते हैं उनसे राग होता है। और मोह, अंतिम जो दोष है उसका नाम मोह। इस छंद के अनुसार मोह का अर्थ है भ्रम, गाफिलपना। जैसे कोई नशे में हो तो वो अपने पुत्र से कहता है कि क्यों बेटा, कैसे हैं पापा, मेरा जय जिनेंद्र कह देना। इसको मोह कहते हैं। अपन बोलचाल में लोक में मोह किसको कहते हैं? मोह माया को मोह कहते हैं। कुटुंब परिवार आदि धन दौलत में उलझे रहने का नाम मोह है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहां पर मोह शब्द का अर्थ है भ्रांति, भ्रम। तो ये 18 दोष हो गए। एक बार दोहराएं, कोई लिख रहे हो तो फिर उनके लिए अच्छा रहेगा। हम हिंदी में बता रहे हैं, अभी तो प्राकृत में पढ़ी थी गाथा, संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, हिंदी में बता रहे हैं। प्यास, भूख, माया में हमने मद पहले था और आमय यानी रोग बाद में था, तो फिर उसके पहले मद लिखिए। प्यास, भूख, मद यानी घमंड। फिर आमय का अर्थ रोग होता है। आमय, आमय का अर्थ रोग होता है। ये हमने अनुप्रास के हिसाब से सारे
ऐसे शब्द एक साथ कर दिए। तन्ना छुहा मयामय भय विमय राय जम्म जर मिच्छु। 5 य का हमने अनुप्रास बना दिया था इस छंद में। ओ वेग रोस चिंता निद्दा पस्सेद खेद रई मुहा। आमय का अर्थ रोग है, फिर भय है। ये बाहर कौन आवाज कर रहा है? फिर विस्मय है, विस्मय का अर्थ आश्चर्य है। उनको केवल इतना कहना कि नीचे स्वाध्याय चल रहा है, ऊपर स्वाध्याय चल रहा है, नीचे उनका पराध्याय चल रहा है, ठीक है। विस्मय, विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है। आश्चर्य अज्ञानता का प्रतीक है। जिनको पूर्ण ज्ञान है उनको आश्चर्य क्या होगा? फिर राग, राग का अर्थ लगाव होता है। रति का अर्थ उस लगाव में भी विशेष प्रीति। किसी मां के 3 बच्चे हैं, अक्सर छोटे से ज्यादा प्रीति होती है। कभी कभी और कोई मंझला वाला भी किसी को प्रिय होता है तो उसको रति कहते हैं। तो राग, फिर जन्म जरा और मृत्यु, ठीक है ना? आप लोग लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनके लिए। उद्वेग, उद्वेग का अर्थ उखड़ा उखड़ा होना, परेशान होना, उचटा सा मन उचट जाना, इस तरह का उद्वेग। भय से भिन्न है वो। फिर रोष, रोष का अर्थ है रूठ जाना, नाराज हो जाना। अब मैं तेरे से शाम तक बात नहीं करूंगा, बहुत दिमाग खा लिया तुमने। रोष, फिर चिंता, भविष्य के भय को चिंता कहते हैं। निद्रा, नींद। फिर प्रस्वेद का अर्थ पसीना है। खेद का अर्थ दुख है। ये भी एक दोष है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव दुख नहीं है। फिर रति का अर्थ प्रीति है और मोह का अर्थ भ्रांति है, भ्रम है। ऐसे 18 दोष। सौभाग्य से आज ये गाथा निकल आई, प्राकृत भाषा में है, पर इसमें एक बड़ी सुंदर बात है कि अपन नमो अरहंताणम की यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा में अरहंत भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं, उसका भी समावेश हो गया। नियमसार ग्रंथ की 6ठी गाथा में यही सारे नाम आए हुए, शब्द में थोड़ा सा अंतर है, पर यही 18 दोष उसमें बताए गए। तो अब जो विषय अपना चल रहा था 6 अनायतन, उसमें कुदेव का अर्थ क्या लेंगे अपन? कुदेव का अर्थ इन 18 दोष में से कोई भी दोष जिनमें हो और उनको संसारी प्राणी ने परमात्मा के रूप में विराजमान कर लिया हो, परमात्मा स्वीकार कर लिया हो, तो वो कुदेव कहलाते हैं। देव शब्द का अर्थ आराध्य भी होता है। कुदेव का अर्थ है दूषित आराध्य,
और वो भी किस रूप में आराध्य? परमात्मा के रूप में आराध्य है ना, ऐसा है। सेवकस्तस्य, और उनकी सेवा करने वाला भी अनायतन है। आयतन सम्यक्त्व के स्थान को कहते हैं, अनायतन मिथ्यात्व के स्थान को कहते हैं। कुदेव और उनके सेवक दोनों मिथ्यात्व के स्थान है। कुज्ञानम तस्य पाठक, कुज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, और तस्य पाठक, उस विपरीत ज्ञान को पढ़ाने वाले। ये धार्मिक जगत की चर्चा है, लौकिक जगत की बात ही नहीं है यहां पर। आयतन और अनायतन की चर्चा जो यहां सम्यक दर्शन के प्रकरण में चल रही है। तो कुज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, और तस्य पाठक का अर्थ होता है उसके पाठक, पढ़ाने वाले, शिक्षक। ये दो भी अनायतन है। अनायतन अर्थात मिथ्यात्व के स्थान है। अब ये तो 4 अनायतन हुए, बाकी 2 कौन से हैं? तो 4 कौन से हैं पहले स्मरण कर लें। पहले कुदेव हैं, दूसरे सेवक हैं उनके, तीसरा अनायतन कौन सा है? कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और चौथा तस्य पाठक, उसके टीचर, उसके शिक्षक, उसके अध्यापक, उसको पढ़ाने वाले। तो 4 हो गए अनायतन। 5वां अनायतन है कुगुरु अथवा कुलिंगी। कुलिंगी का अर्थ होता है मिथ्या मत की मुद्रा धारण। लिंग का अर्थ मुद्रा होता है, साधु की मुद्रा को लिंग कहते हैं। और कुलिंग का अर्थ होता है मिथ्या मार्गी जो भेष हैं उनको धारण करना। अब मिथ्या भेष कितने प्रकार के हैं? पूरा ये हुंडाव सर्पणी काल मिथ्यात्व से व्याप्त है। सम्यक्त्व अति दुर्लभ है। नाना प्रकार के कुलिंगी होते हैं। कुलिंगी का अर्थ होता है मिथ्या लिंग को धारण करने वाले। कुलिंगी तस्य भक्ताश्च, और उसके भक्त भी। लोके नायतनानि षट, लोक में अनायतनानि, षट अनायतनानि, ये 6 अनायतन है। ये लोक में पाए जाते हैं, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। तो अनायतन शब्द जो होता है वो आयतन शब्द से बनता है। नए समास होती है एक प्रक्रिया व्याकरण में। नए समास करने पर निषेध परक शब्द बनता है। जैसे ज्ञानी शब्द है, उसके में नए समास कर दो तो अज्ञानी बनता है। आचार शब्द है, उसमें नए समास कर दो तो अनाचार बनता है। ऐसे अनेक शब्द आपको मिलेंगे। धार्मिक शब्द है, उसमें नए समास कर दो तो न धार्मिक इति अधार्मिक, अधार्मिक शब्द बन जाएगा। धर्म के साथ कर दो नए समास, न धर्म अधर्म। और न के अर्थ में भी होता है ये, और ईशत अर्थ में भी नए समास होता है। ईशत अर्थ का होता है, व्याकरण में आता है एकदम कम मात्रा में हो तब भी उसको ऐसा ही कहते हैं, नए समास करके उसका वर्णन किया जाता है।
जैसे व्याकरण में उदाहरण दिया है, अनुदरा कन्या, जिसका उदर बहुत क्षीण होता है उस कन्या को अनुदरा कन्या कहते हैं। मतलब दूर से देखो तो लगता है कि पेट है कि नहीं है, वो अनुदरा कन्या, वो नए समास है। इसमें क्या है कि अभाव नहीं है पेट का, लेकिन वो उसके आकार प्रकार में अंतर है, न्यूनता है। तो ऐसे दोनों प्रकार के नए समास होते हैं, अभाव रूप भी होते हैं और अल्प रूप भी होते हैं। तो अनायतन जो शब्द है वो अभाव रूप है, जो आयतन रूप नहीं है, आयतन से विरुद्ध है, विपरीत, उसको अनायतन कहा है। जैसे अज्ञानी शब्द है, तो जो ज्ञानी से विपरीत है वो अज्ञानी है। इस तरह के शब्द बनते हैं। तो 6 अनायतन होते हैं। उन 6 अनायतनों में ये नाम अभी अपन ने सुने। कौन से कौन से? कुदेव, कुदेव को मिथ्यादेव भी कहते हैं। सेवकस्तस्य, उसके सेवक। कुज्ञानम तस्य पाठक, कुज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और उसको पढ़ाने वाले। कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो तो ट्रांसपोर्ट की चीज है तो कोई बात नहीं। फिर कुज्ञानम तस्य पाठक, कुलिंगी सेवक, कुलिंगी तस्य भक्ताश्च। फिर कुलिंगी का अर्थ होता है जो मिथ्या मार्ग के भेष को धारण करके गुरु के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको कुलिंगी कहा है। कुलिंगी का अर्थ होता है मिथ्या मार्गी साधु। 2 मार्ग हैं, एक सम्यक मार्ग, दूसरा मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग जो है वो छद्मस्त कल्पित मार्ग है। छद्मस्त कल्पित का अर्थ होता है जिनको सर्वज्ञता प्राप्त नहीं हुई, उनके द्वारा व्यवस्थापित मार्ग को छद्मस्त कल्पित मार्ग कहते हैं। उस मार्ग पर चलने वाले साधु को कुलिंगी कहते हैं। लिंगी का अर्थ साधु होता है। और सम्यक मार्ग पर चलने वाले, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग पर चलने वाले लिंगी कहलाते हैं। और लिंगी के 3 लिंग बताए हैं शास्त्रों में। 3 साधु, 3 प्रकार के गुरु। एकम जिणस्वरूपम वीयम उक्कट्ठ सावयाणम तु अवरठ्याण तय्यम चौथ पुण्यलिंग दंसनम नथी। संभवतः दंसन पावड़ की 18वीं गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, अष्ट पहुड़ में जो दंसन पहुड़ नाम का ग्रंथ है, उसकी गाथा में आचार्य कह रहे हैं, अठारहवीं गाथा, एगम जीर्णस्य रूपम। पहली मुद्रा जो है वो जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा है। वीयम उक्किट्ठ सावयाणम, दूसरी मुद्रा जो है उत्कृष्ट श्रावक की है, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावकों की है। फिर अवरठ्याण तय्यम, और जो अवर स्थित है। अब अवर स्थित के अर्थ को लेकर के बहुत चर्चाएं चलती हैं। अपन तू शब्द के साथ में अगर इसकी व्युत्पत्ति करते हैं
तो भाव पहाड़ की 109 क्रमांक की गाथा के साथ इसका तालमेल बन जाएगा। अर्थ घटित करते समय अपने को ग्रंथ के आगे पीछे की सारी गाथाओं का ध्यान रखना होता है। ये अष्टपहाड़ ग्रंथ में दंसण पहाड़ पहला है, भाव पहाड़ पांचवा है। तो भाव पहाड़ में 109 क्रमांक की जो गाथा है उसमें लिखा है पैड़ ही चौवी है लिंगम। हे भव्य जीव, तू 4 प्रकार की साधु मुद्रा को प्रकट कर। और यहां कह रहे हैं कि चौथ पुण्य लिंग दंसणम नथी। चौथी कोई मुद्रा होती ही नहीं है। और समय पहाड़ के अंत में देखोगे तो वहां पर लिखा है कि व्यवहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग स्वीकार करता है। दोन्य विलिंगाणी, दोनों लिंगों को। लिंग का अर्थ साधु की मुद्रा है। तो अब सोचने की बात है कि एक ही कुंद आचार्य, उनने ये ऐसा काम क्यों किया? दंसण पहाड़ में कह रहे हैं कि 3 लिंग होते हैं, चौथा नहीं होता। भाव पहाड़ में कह रहे हैं कि 4 लिंग होते हैं, और समय पहाड़ में कह रहे हैं कि 2 लिंग होते हैं। क्या कुंद आचार्य विस्मरणशील साधु थे? क्या उनको याद नहीं रहता था कि वो कहां क्या लिख करके आ गए और फिर आगे क्या कहते जा रहे? ऐसी कल्पना तो अपन नहीं कर सकते ना। तो फिर विचार करना होगा कि एक ही कुंद आचार्य समय पहाड़ में 2 लिंग बता रहे हैं। लिंग का अर्थ साधु मार्ग की मुद्रा होता है, वेश। 2 लिंग बता रहे हैं समय पहाड़ में। दंसण पहाड़ में 3 बता रहे हैं। अवरठ्याण तय्यण, जो अवर स्थित है उनका 3रा लिंग है। अब अवर स्थित का अर्थ क्या लेंगे? वर का अर्थ उत्कृष्ट होता है, अवर का अर्थ होता है अनुत्कृष्ट। तो अनुत्कृष्ट स्थान पर स्थित जो भी हैं उनका 3रा लिंग है। लिंग का अर्थ मुद्रा है, भेष है। यहां पर 3 बता रहे हैं और भाव पहाड़ में बता रहे हैं पैड़ ही चौवे लिंगम। हे भव्य प्राणी, तू 4 प्रकार की साधु मुद्रा को प्रकट कर। लिंग कल्प में जो 4 भेद दिए हैं वो लिंग कल्प के 4 भेद हैं। आचे लक्कम लोचो वो सट्ट शरीर दाय पड़े लिहणम। लिंग कल्प में ये बताया है कि उसमें आचे लक्य, चेल यानी वस्त्रों से रहित होना अनिवार्य है साधु मुद्रा में, निर्ग्रंथ मुद्रा में। और दूसरी क्या बात अनिवार्य है? लोचो, लोच करना, केश लोच करना। संस्कृत में लोच कहते हैं, अपन हिंदी में ऐसे लोच और लुंचन भी कहते हैं। तो वो केश लोच बोलते हैं ना हिंदी में। केश लोच या केश लोच बोलते हैं, बिंदी रखते हैं ना। हाँ, हिंदी में लोच बोल देते हैं, संस्कृत में लोच है। तो ये दूसरा चिन्ह, ये यहां पर चिन्ह बता रहे हैं साधु के। और वहां पर लिंग के 4 भेद बता रहे हैं। यहां पर एक लिंग के 4 चिन्ह बता रहे हैं। लिंग कल्प में 10 कल्प होते हैं आचार्य के 36 मूल गुणों में। आचार्य के 36 गुणों में 10 कल्प होते हैं। उन कल्पों में एक लिंग कल्प होता है। और लिंग कल्प में
ये 4 विशेषताएं होती है। ये आचार्य को सबसे पहले क्या कहा? आचे लक्कम, 5 प्रकार के वस्त्रों से रहित होना होगा। फिर दूसरा क्या कहा? लोचो, लोच करना होगा उनको, केशों का लोच करना होगा। 2 महीने से पहले नहीं कर सकते, और 4 महीने के बाद अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति में करना पड़े तो प्रायश्चित होता है। यानी अवधि उसकी यही है, 2 महीने पूर्ण हो गए, अब लोच कर सकते हो, और 4 महीने तक के उसकी अंतिम सीमा है। 2 महीने में करते हो तो उत्कृष्ट माना जाता है, 3 में करते हो तो मध्यम माना जाता है, 4 में करते हो तो जघन्य माना जाता है केशलोंच। ये 4 चिन्ह साधु के हैं, जैन साधु के, निर्ग्रंथ साधु के, दिगंबर गुरु के। सबसे पहला आचेलक्य, 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग। दूसरा केशलोंच, ये पहचान है साधु की। तीसरा वो सट्ट शरीरता, कायोत्सर्ग करेंगे। वो कायोत्सर्ग किसी संप्रदाय में नहीं है, मात्र जैन संप्रदाय में है। और कायोत्सर्ग में श्वासोच्छ्वास से भी करते हैं और अलग प्रकार से भी करते हैं, दोनों प्रकार से करते हैं। धड़कनों से भी किया जा सकता है कायोत्सर्ग। आप थोड़ा सा शांत बैठेंगे ध्यान में, अब पता नहीं, हम तो आपके बारे में नहीं कह सकते सबके, लेकिन हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपनी धड़कनों का अनुभव होने लग जाता है। बिना नब्ज पर हाथ रखे अपने आप लगता है कि ये इस गति से धड़कन हो रही है, और हम गिनकर भी बता सकते हैं कि ये इतनी धड़कन हुई। और फिर पता नहीं सामने घड़ी हो तो फिर हम उसकी वो कर सकते हैं। कोई भी, हम ये नहीं मानते कि हम अकेले कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। नहीं तो जल्दी से सुनने वाले तुरंत एकदम चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबा, किसी को भी चमत्कारी बाबा बना देते हैं। तो ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। तो ये कायोत्सर्ग में बता रहे हैं कि अगर आप धड़कन वाला कायोत्सर्ग करेंगे, बहुत अद्भुत होता है वो। तो 27 धड़कन प्रमाण एक कायोत्सर्ग की अवधि होती है। और वो सांस वाला करोगे, ब्रीदिंग वाला, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। धड़कन वाला जो होता है उसको रेस्पिरेटरी कायोत्सर्ग कहते हैं, और ब्रीदिंग वाला होता है उसको कायोत्सर्ग बाय ब्रेथ कहेंगे, श्वास वाला कायोत्सर्ग होगा। तो उसमें भी अंदर सांस लेते समय नमो अरहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, फिर भीतर लेते समय नमो आयरियाणम। बोलना नहीं है, मौन पूर्वक करना है। श्वासोच्छ्वास वाले कायोत्सर्ग में गले से आवाज नहीं निकालनी, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं तो आप नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे अंदर सांस लेते समय जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे लोग, उनको नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए बोलो तो हमने कई बार देखा है कि वो बोलते हैं, और जब बीच में उनको सांस अंदर लेनी पड़ती है तो अंदर सांस लेते लेते भी बोल जाते हैं वो, नॉन स्टॉप, बिल्कुल उनकी गाड़ी रुकती नहीं है। तो वैसा नहीं करना है अपने को। अपने को बोले बिना अंदर सांस लेते समय नमो अरहंताणम, बाहर छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, फिर भीतर लेते समय नमो आयरियाणम, फिर छोड़ते समय नमो उवज्झायाणम, फिर अंदर लेते समय नमो लोए, फिर बाहर छोड़ते समय सव्वसाहूणम। ये है। तो ये प्रक्रिया आपको साधु में ही मिलेगी, नियम से मिलेगी। 28 बार वो दिन में कायोत्सर्ग करते हैं। 28 कायोत्सर्ग उनके लिए अनिवार्य है। वो सट्ट शरीरता। और चौथा चिन्ह जो है, लिंग कल्प इसको कहते हैं। इन 4 चिन्हों से पहचान में आ जाते हैं कि ये जैन साधु हैं। चौथा है पडिलिहनम, प्रतिलेखनम। प्रतिलेखन का अर्थ यह है पिच्छिका। और इसके लिए एक गाथा और दी है मूलाचार ग्रंथ में कि वो पिच्छिका कैसी होनी चाहिए। उन्होंने ये नाम नहीं लिखा कि मोर के पंख की होनी चाहिए या किसकी होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने लक्षण दिए हैं, पहचान दी है, वो सारी पहचान मोर के पंख के साथ ही बनती है। क्या पहचान दी है? तो बोले रजसेदान मगहणम,
मद्दव सुकुमाल दालहुत्तम च जत्थे दे पंच गुणा तम पड़िलिहणम पसंसंती। इस उस प्रतिलेखन की आर्यजन प्रशंसा करते हैं जिसमें उस पिच्छी की आर्यजन गुणीजन प्रशंसा करते हैं जिस पिच्छिका में एदे पंच गुणा होती, ये 5 गुण होते हैं। कौन से 5 गुण? रज यानी धूल को ये पिच्छी पकड़ती नहीं है। इसमें धूल लगती अवश्य है, लेकिन ऐसे थोड़ा हिला दो या फिर ऐसे डंडा पकड़कर यहां से ऐसे एक प्रहार कर दो, धूल झड़ करके अलग हो जाती है। सेदाणम अगहणम, स्वेद, पसीने को भी नहीं पकड़ती ये पिच्छी। इस मयूर पंख में ऐसा गुणधर्म होता है कि ये पसीने को पकड़ता नहीं, मोर पंख। और तीसरा गुण क्या है? मद्दव। तीसरा गुण है मार्दव गुण। मार्दव गुण किसे कहते हैं? मृदुता को। मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। ये पिच्छी इतनी कोमल होती है कि इस पिच्छी के पंख को अगर आप आंख खोलकर आंख में डालेंगे तो आंख बंद नहीं होगी। मूलाचार, भगवती आराधना ग्रंथ दोनों में ये गाथा आती है। ये इसकी मृदुता है, और ऐसी मृदुता होने के कारण जीव जंतुओं को इस पिच्छी से बाधा नहीं होती। एक बार पूज्य, उस समय एलक जी थे, अभी तो मुनिराज हैं, अभय सागर महाराज श्री उनका नाम है। बड़े विद्वान साधु हैं और संभवतः हमारी दृष्टि में उस श्रेणी की विद्वत्ता दुर्लभ है जो विद्वत्ता अभय सागर महाराज श्री के पास है। उनके पिताजी का एक किस्सा था। वर्णी जी जब शिखर जी जा रहे थे तो उनके पिताजी बड़े भक्त थे वर्णी जी के। उनका नाम क्या था? हुकमचंद सांदेलिया जी। अब चर्चा में बात निकली तो हम आपको सुनाई देते हैं। हुकमचंद सांदेलिया जी थे। वर्णी जी ऐसे निकल रहे थे शिखर जी के लिए, तो वर्णी जी ने कहा कि सांदेलिया जी चलो शिखर जी। तो सांदेलिया जी बोलते हैं कि वर्णी जी महाराज अभी तो कुछ काम लगा है, आता हूं, आप चलिए। वर्णी जी ने ऐसे अचानक देखा, पता नहीं कैसा क्या ज्ञान था उनको। उन्होंने बोला कि बाद में नहीं आ पाओगे। तब हुकमचंद सांदेलिया जी तो नहीं आ पाए। उस समय तो वो गए नहीं साथ में, और उनका कथन वर्णी जी का सत्य निकला। कहते हैं कि 24 घंटे में हर इंसान के मुख से एक बात सच निकलती है, वो अकाट्य सत्य होती है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, पर किसी को पता नहीं रहता कि वो कौन सी बात निकल रही। हुकमचंद सांदेलिया जी के प्रति वर्णी जी के जो वचन थे वो अकाट्य सत्य थे, वो नहीं आ पाए फिर। तो उनके ही सुपुत्र थे ये, जो अभी वर्तमान में मुनिराज अभय सागर महाराज श्री हैं। पूरी लाइब्रेरी है कहना चाहिए। ज्ञान के जगत में हमारे हृदय में जिन लोगों के प्रति बड़ा सम्मान है, उनमें पूज्य मुनि श्री अभय सागर महाराज श्री हैं। क्या बता रहे थे हम? हाँ, उन्होंने हमें पिच्छी लगाना सिखाया था। सबसे खास जानकारी की बात ये थी। हमने उनसे प्रश्न पूछा, हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, हमने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी
अपन फूंक मारते हैं तो चींटी की चाल बदल जाती है। ये इतनी बड़ी पिच्छी आप ऐसे लगाते हो, तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसका संतुलन न बिगड़ता हो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। अभय सागर महाराज जी ने ऐसे देखा चारों तरफ और उनको एक चींटी दिखी। उनने कहा कि यहां देखो ब्रह्मचारी जी। हमने देखा और पिच्छी उनने उठाई, और पिच्छी लगाने का तरीका देखो, बहुत सारी बारीक बारीक बातें हैं जो शास्त्रों में नहीं मिलती और गुरुओं की संगति से सीखने मिलती है। तो वहां पर गुरु का महत्व समझ में आता है। उन्होंने पिच्छी ऐसे उठाई